जय हिंद। मैं आप तमाम विद्यार्थियों का जो है इस चाणक्य IAS यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1987 का एक क्वेश्चन जो है यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर UPSC सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस में राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1987 का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इसमें कमेंट करना है। ठीक है, इसमें A, B, C, D 4 प्रश्न हैं। इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। हमें एक प्रश्न का जो है उत्तर 200 शब्दों की सीमा के अंतराल में ही देना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1A, नो लॉ। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप पहले ही जान लो। जो कथन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि किसी एक महापुरुष का या पॉलिटिकल स्कॉलर थिंकर का जो है एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और उस पर आपको कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इस पर जो है अपनी राय व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 1A है कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। ये कथन है प्लूटो का। प्लूटो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून या फिर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जो है ज्ञान से ऊपर नहीं है। बात समझिए इस बात को, कि कोई भी नियम और कानून जो है नॉलेज और ज्ञान से ऊपर नहीं है। कोई भी अध्यादेश ज्ञान से ऊपर नहीं है। ये जो है प्लूटो के द्वारा कथित या उद्धृत जो है कथन है। इस कथन से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हैं, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए अब 1B देखते हैं। 1B, अ प्रिंस जब जैसे ही बोला गया है तो आप समझ लो कि ये मैकियावेली का स्टेटमेंट होगा। अ प्रिंस हु डिजायर टू मेंटेन हिमसेल्फ मस्ट लर्न टू बी नॉट ऑलवेज गुड बट टू बी सो और नॉट एज नेसेसिटी मे रिक्वायर। देखो यहाँ एक देखो, प्रिंस तो मैकियावेली का एक बुक भी है, उनके द्वारा ही लिखा गया है प्रिंस। तो प्रिंस में मुख्यतः वो बताते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए या एक राजा का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एक युवराज एक सम्राट का चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसे वो फॉक्स की तरह भी हो और लायन की तरह भी हो, और कैसे वो जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि एक साम्राज्य को चलाने में बहुत तरह के लोगों से जो है एक राजा का सामना होता है। कभी अच्छे लोगों से भी उनकी मंत्रणा होती है और कभी बुरे लोगों को भी वो दंडित करते हैं। तो उनका चरित्र और स्वभाव ड्यूअल नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक राजा, एक प्रिंस, एक युवराज को जो है हमेशा अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये सीखना चाहिए। किस चीज़ को सीखना चाहिए? कि वो हमेशा अच्छा ना दिखे। कभी कभी जो अगर उपद्रव मचा रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इस परिस्थिति में उसे बड़ा ही कठोर होना चाहिए और खराब दिखने का प्रयास करना चाहिए, और जो इस प्रकार का उपद्रव कर रहा है उसे दंडित भी करना चाहिए। ठीक है, देखो और आगे इसमें कहा जा रहा है बट टू बी सो और नॉट एज नेसेसिटी मे रिक्वायर। देखो कई बार जो होता है एक राजा का अधिक आदर्शवादी होना राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि हमेशा हर एक राज्य में, हर एक शासनकाल में जो है देश विरोधी तत्व जो है, और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि अंदर ही अंदर कई एक ऐसे षड्यंत्र चलते रहते हैं, कई एक ऐसे कुचक्र जो है राजा के खिलाफ जो है मढ़े जाते हैं, चाहे उसके अपने ही घर के या मंत्रिमंडल में ही क्यों ना शामिल हो। कई लोग जो है राजा को पद से हटाने की चेष्टा करते रहते हैं, आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, कई बार जो है कई एक राजाओं को सेनाध्यक्ष के द्वारा हटा दिया गया है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अंतर्कलह और कई बार देश विरोधी गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। कई बार जो है विदेशी लोग जो है इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते हैं। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एक राजा को जो है अच्छा तो होना चाहिए, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होना चाहिए। यही मैकियावेली के द्वारा कहा जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1C पढ़ते हैं। ये J.S. मिल का स्टेटमेंट है कि इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेट्स डिससाटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड। देखो सोक्रात के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ठीक है, इतने विद्वान जन के बारे में, और वो भी राजनीति शास्त्र जो पढ़ते हैं, और सोक्रात के बारे में तो उनको मालूम ही होगा
यहाँ कहा जा रहा है जे.एस. मिल के द्वारा कि सुकरात का नाखुश होना अच्छा है, ना कि एक मूर्ख का खुश होना। मतलब सुकरात का संतुष्ट होना, अगर सुकरात जैसे किसी बातों पर असंतुष्ट भी है तो वो अच्छा है, ना कि एक मूर्ख, एक मूढ़ व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति संतुष्ट है उससे। बात समझ में आ रही है कि मान लो कोई एक मूर्ख व्यक्ति है, कोई अज्ञानी है, या कोई जिसमें ज्ञान रहित व्यक्ति है, वो अगर खुद कह सकते हैं आपसे संतुष्ट है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सुकरात आपकी बातों से असंतुष्ट भी है तो वो बड़ी बात है। इस बात को समझिए। इट इज़ बेटर टू बी सुक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड। ठीक है, जे.एस. मिल का यह कथन है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1D पढ़ते हैं कि द कम्युनिस्ट पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, इट्स मोर प्रोग्रेसिव, मोस्ट क्लास कंसेंसस एंड देयरफॉर मोस्ट रिएक्शनरी। यह लेनिन का कथन है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वर्किंग क्लास को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी इज ए पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। मतलब जो वर्किंग क्लास होता है, जो कामगर मजदूर वगैरह होते हैं, क्योंकि हमेशा कम्युनिज्म उन्हीं की बातें करती हैं, तो उनका एक हिस्सा है कम्युनिस्ट पार्टी। किसका हिस्सा है? तो जो कामगर मजदूर वगैरह हैं, किसान हैं, या फिर जितने भी कह सकते हो कि फैक्ट्री वगैरह में जो वर्कर्स होते हैं, उनका जो है कम्युनिस्ट पार्टी एक हिस्सा है। यह एक प्रोग्रेसिव है। ठीक है, क्लास कंसेंसस के बारे में कहा जाए कि अपनी क्लास के बारे में जागरूक है, उनके अंदर वो चेतना जग चुकी है और इसलिए वो बहुत ही क्रांतिकारी है। यह लेनिन के द्वारा उद्धृत किया हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, जब आप मार्क्सिज्म कम्युनिज्म को पढ़ोगे तो मार्क्स के बाद जो आपको लेनिनिज्म पढ़ना होगा, स्टालिनिज्म वगैरह भी पढ़ना होगा, तो ये लेनिन का कथन है। ठीक है, जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो है वक्तव्य जारी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C and D चारों प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। 200 शब्दों में जो है हमें इसके जो है उत्तर लिखने हैं। आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।